नमः संस्कृताय बच्चों। आज हम फिर पढ़ाने के क्रम से आप लोगों के सामने आए हैं। तो देखिए, आगे हम नैतिक मूल्यानि का अगला पैरा पढ़ाएंगे। तो कदाचित एवं अपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलिता रूढ़ि समेषां कृते हितकारी न भवति। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित रूढ़ि सबके लिए हितकारी नहीं होती है। अतः प्रबुद्धा विद्वांसः तस्यारूढ़े विरोधम अपि कुर्वन्ति। अतः बुद्धिमान विद्वान लोग इस रूढ़ि का विरोध भी करते हैं। परम तैः आचरणस्य व्यवहारे नवीनः आदर्श स्थाप्यते। परंतु वे लोग आचरण से व्यवहार में नया आदर्श स्थापित करते हैं, यह जो कालांतरे समाजस्य कृते हितकारी भवति, जो कुछ समय बाद समाज के लिए लाभदायक होता है। एवं सदाचरणे अपि परिवर्तनम दृश्यते। इसी प्रकार सदाचार में भी परिवर्तन दिखाई देता है। यानी परम वस्तुतः यानी नैतिक मूल्यानि सन्ति। किंतु जो वास्तव में नैतिक मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्यानि सन्ति यानी जो नैतिक मूल्य होते हैं, तेषु परिवर्तनम न भवति, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। यथा सनातनो धर्मः न परिवर्तते तथा नैतिक मूल्यानि अपि स्थिराणि एव। जैसे कि सनातन धर्म नहीं बदलता है, उसी प्रकार नैतिक मूल्य भी स्थिर होता है। एवं धर्मे नीतौ च दृढ़यानि संबंधो दृश्यते। इस प्रकार धर्म और नीति में मजबूत संबंध दिखाई देता है। परम द्वयो भेदो अपि वर्तते। किंतु दोनों में भेद भी है। धर्म शब्द व्यापकः अस्ति। धर्म शब्द व्यापक है और नीतिस्तु व्याप्या धर्मे विलीयते। और नीति शब्द व्याप्य है और धर्म में ही अंतर्भूत हो जाता है, धर्म में ही विलीन हो जाता है। विलीयते यानी धर्म में ही विलीन हो जाता है। यानी आवश्यक करणीयानि कर्तव्यानि यैः पुण्यानि नोपलभ्यन्ते तेषामपि गणना धर्मे कृता महर्षिभिः धर्माचार्यैः। जो आवश्यक कर्म होते हैं और जिनके करने से कोई पुण्य नहीं मिलता है, धर्माचार्यों और महर्षियों ने उनकी गणना धर्म में की है। नीति लौकिकम कल्याणम कुरुते। नीति ही नीति लौकिक कल्याण करती है और धर्मस्तु लौकिकंच लौकिकम पारलौकिकंच कल्याणम कुरुते। धर्म लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का कल्याण करता है। उभयोः कुत्रापि सांकर्यम अपि प्राप्यते। धर्म और नीति में कहीं कहीं मिलावट, सांकर्य मतलब होता है मिलावट भी दिखाई देता है। और आगे देखिए बच्चों, उभयो धर्म अलौकिकीं शक्तिं प्रकटयति। धर्म अलौकिक शक्ति प्रकट करता है और सह मुक्तेः मार्गम अपि प्रशस्तं करोति। वह मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। और परलौकिकम अपि प्रदर्शयति कल्पयति च। वह परलोक को दिखाता है और उसकी कल्पना कराता है। और नीति लौकिकम हितम साधयति। लौकिक हित का साधन करती है, लौकिक हित को साधती है। परम नीति धर्मयोः साहचर्य सर्वैरेव स्वीक्रियते। परंतु नीति और धर्म की सहचारिता सभी लोग स्वीकार करते हैं। दार्शनिकैः धर्माचार्यैः पौराणिकैश्च धर्मः परिभाषितः यथा।
दार्शनिक, धर्माचार्य और पौराणिकों ने धर्म की परिभाषा की है। क्या की है? यथा माने जैसे, यतो अभ्युदयनि श्रेय सिद्धि स धर्मः, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती है वह धर्म है। यत यस्मात् कर्मणः, जिस कर्म से इस लोक में कल्याण होता है, इह लोके कल्याणम जायते, यानी इस लोक में कल्याण होता है, परलोके च शोभनम स्थानम जनैः लभ्यते नरक पातो न भवेत् येन स धर्मः। परंतु परलोक में भी लोगों को सुंदर स्थान प्राप्त होता है तथा नरक में नहीं जाना पड़ता है, वह धर्म कहलाता है। एवं महाभारते एवं महाभारते, इस प्रकार महाभारत में कहा गया है कि ध्रियते धर्मः, जो धारण करे वह धर्म है। धारणार्थम यत धारयते प्रजाः, जिसको धारण किया जाए वह धर्म है, जो प्रजा को धारण करता है वह धर्म है। और देखिए, धर्मशास्त्रेण मनुना, धर्मशास्त्र के प्रणेता जो हैं मनु कहते हैं। मनु जो है कि मनु का कहना है कि मनु स्मृति में धर्म के 10 रूप वर्णित हैं। कौन कौन से हैं? इस प्रकार हैं 10 रूप। कौन कौन से? धृति, क्षमा, दया, दम, आस्तेय, शौचम इंद्रिय निग्रहः, धी विद्या, सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी जो मनु स्मृति में कहा गया है 10 धर्म के लक्षण कौन कौन से हैं बच्चों? देखिए, धैर्य, क्षमा, दम, आस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्य और अक्रोध यानी क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण मनु स्मृति में बताए गए हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से।